आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम सब मनुष्य कहलाते हैं, परंतु हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी कब होते हैं, यह एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। जब हमारे यहाँ कोई संतान बच्चा या बच्ची के रूप में उत्पन्न होती है, तब वह संतान मनुष्य का बच्चा या बच्ची तो होती है, परंतु मनुष्य नहीं होती है। क्यों? कि उसमें ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता है तो उसे मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। तो ज्ञानहीन वह बच्चा या बच्ची पशु जीव की तरह होता है। तो जब वह पशु जीव की तरह होता है तो आखिर वह मनुष्य कब बनता है? बंधुओं, यही बच्चा अथवा बच्ची जब धीरे धीरे बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है कि जब यह गुरु की शरण में पहुंच जाता है, तब गुरु महाराज दया करके अपनी कठिन तपस्या के द्वारा इस पशुतुल्य जीव के भीतर ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। तब धीरे धीरे इस बालक या बालिका में ज्ञान बढ़ने लगता है और इसके ऊपर माता सरस्वती की कृपा हो जाती है। तो ऐसे जीव के ऊपर जब माता सरस्वती की कृपा हो जाती है, तब यह जीव आगे चलकर नाना प्रकार की कलाओं में पारंगत हो जाता है, और फिर यह जीव उन कलाओं में पारंगत होकर के सत्य की खोज करने की कोशिश करता है। इसीलिए सत्य की खोज करने में ही वह फिर संतों का साथ भी करता है। तो जब यह जीव संतों का साथ करता है तो क्या होता है कि संतों के साथ के कारण इसके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार इत्यादि दुर्गुण भरे रहते हैं, वे संतों का साथ करने के कारण धीरे धीरे सब इस जीव से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जब यह सभी दुर्गुण इस जीव से बाहर निकल जाते हैं, तब क्या होता है कि यह जीव दुर्गुण रहित होकर के और गुणों की खान हो जाता है। और जिस समय यह जीव सर्वगुणों की खान हो जाता है, उसी समय यह जीव वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है, यानी मनुष्य बन जाता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी, शेष अगले भाग में। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।